हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे स्टेट, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे शिशु विद्या मंदिर या सरस्वती विद्या मंदिर करके स्कूल्स, पूरा ग्रुप ऑफ स्कूल, चेन ऑफ स्कूल चलाया जाता है। तो पूरे राज्य भर में आपको ये स्कूल देखने को मिलेंगे शिशु विद्या मंदिर करके। और ये थोड़ा अलग टाइप का स्कूल है। अलग टाइप का मतलब यहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा अलग है। और यहाँ पर शिक्षकों को आचार्य बुलाते हैं। तो और इनका पूरा चेन है, एक साथ भर्ती विज्ञापन आते हैं, मतलब पूरे राज्य भर के लिए या कम से कम कुछ जिलों के लिए एक साथ विज्ञापन जारी होते हैं। मतलब स्कूल लेवल पर विज्ञापन नहीं आते, स्कूल लेवल पर एडवर्टीजमेंट नहीं आती। इनकी एडवर्टीजमेंट आती है कि कुछ जिले मिला के एक साथ या पूरे राज्य में एक साथ। तो इसी तरीके से नया विज्ञापन आया हुआ है जो कि आधे राज्य में एक हिस्से में आया हुआ है। कई सारे स्कूल होंगे वहां पर, जिसमें कि पीआरटी की वैकेंसी है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर के लिए। और इसमें टीजीटी की वैकेंसी है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, कंप्यूटर, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और क्योंकि इसमें रहने की भी व्यवस्था रहती है, तो छात्रावास सहायक की भी वैकेंसी है, जो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। और कार्यालय सहायक, ऑफिस असिस्टेंट, तो इसकी भी वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट की। और हॉस्टल वार्डन की भी वैकेंसी है, वार्डन टाइप की पोस्ट है ये। हॉस्टल वार्डन, छात्रावास सहायक जिसको बुला रहे हैं ना, ये हॉस्टल वार्डन टाइप की। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी हुई है, कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या है, परमानेंट रहता है या टेम्पोररी रहता है, ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। तो उत्तर बिहार में चल रहे सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों हेतु, मतलब उत्तर बिहार में जितने भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हैं, जितने भी, वहां जहां जहां भी अब वैकेंसी होगी वो सब फिल किए जाएंगे एक ही रिक्रूटमेंट ड्राइव से, सिंगल रिक्रूटमेंट ड्राइव से। इनमें टेस्ट लिया जाता है। तो उत्तर बिहार में है, नॉर्थ बिहार में। अब इसमें आपको फिर से बता दूं कि पीआरटी के लिए अप्लाई तो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। कैसे एप्लीकेशन करनी है, पोर्टल पे कैसे जाना है, ये सारी चीजें भी आगे डिस्कस करेंगे। फीस लेते हैं इसमें, लेकिन आप देखेंगे कई सारे स्कूल में फीस लेते हैं। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल में फीस लेते हैं, फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में फीस कलेक्शन करते हैं, एप्लीकेशन फी, लेकिन वो फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, कोई भी उसकी जो है ना फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। बट यहाँ पर फीस लेते हैं तो सभी कैंडिडेट को एक साथ रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिर रिटर्न टेस्ट में आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी, फिर एक इंटरव्यू होता है। तो रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर एक इंटरव्यू। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। हर साल एक बार रिक्रूटमेंट ड्राइव साल में एक बार जरूर आता है। तो एक एग्जाम होगा और लिखित एग्जाम होता है, वो रिटर्न होगा, और एक इंटरव्यू होता है। और उसके बाद जो फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं उनको एक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। 15 या 20 दिन का ट्रेनिंग होता है और उसके बाद आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाता है। प्रेफरेंस तो आपसे लेंगे, पर रहेगा तो नॉर्थ बिहार में जो स्कूल है। तो पीआरटी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत या कंप्यूटर के लिए, इसमें 12th पास होना होगा। 12th में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो, जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी आपने बोला हो। डीएलएड मांग रहे हैं। और सिर्फ कंप्यूटर के लिए क्या मांग रहे हैं, कंप्यूटर हेतु स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डिप्लोमा। और अगर इंटर आपने पास किया हुआ और डीएलएड किया हुआ है तो बेसिक पे कुछ इस तरीके से 5200 प्लस कुछ देंगे। और अगर आप ग्रेजुएट हैं और बीएड हैं, बीएड वाले भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि बीएड है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो भी आप पीआरटी के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकेंगे। इसके लिए अलग इनका मानदेय है। चलिए आगे देख लेते हैं। सैलरी मैं फिर से डिस्कस करूंगी, एक बार पहले कवर कर लेते हैं। तो टीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, कंप्यूटर, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सब जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं, हिस्ट्री, जिसमें इंग्लिश मीडियम लिखा है मतलब वो इंग्लिश में पढ़ाना होगा, बाकी आप हिंदी में पढ़ा सकते हैं। जैसे भूगोल लिखा ना इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश में पढ़ाना होगा। हिस्ट्री आपको इंग्लिश में पढ़ाना होगा। बाकी जो सब्जेक्ट है वो आप, अब इंग्लिश सब्जेक्ट तो अंग्रेजी सब्जेक्ट तो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। बाकी अब संस्कृत है, मैथ्स है, हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं। हिंदी तो हिंदी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी हिंदी में पढ़ा सकते हैं, म्यूजिक वगैरह। तो इसमें बीएड मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कंप्यूटर की पोस्ट है ना, यहाँ पे लिखा है ना कंप्यूटर, 4th नंबर पे कंप्यूटर है, तो उसके लिए बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए प्रभाकर होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपेड होना चाहिए, 9300। और ये बेसिक है, प्लस ग्रेड पे 4600।
चलिए अभी पीजीटी के लिए जो है स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप बोलेंगे संबंधित विषय में और बीएड 9300 प्लस 4800 की ग्रेड पे है। छात्रावास सहायक बोल रहे हैं, हॉस्टल वार्डन या इसी तरीके की पोस्ट है, कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट ऑफिस वर्क के लिए कोई भी ग्रेजुएट जिनको टैली थोड़ा आता है तो 9300 बेसिक प्लस 3200 का ग्रेड पे देंगे। अब ये वैकेंसी अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, अभी मैं सैलरी के बारे में पहले आपको बता दूं। देखिए ये जो सैलरी है ना, जो इन्होंने लिखा है कि बेसिक पे देंगे ये देंगे, ये सब ऐसा कुछ देते नहीं है। ये फिलहाल जो ज्वाइन करेंगे कैंडिडेट 3 4 5 साल उनको एक फिक्स सैलरी देते हैं। स्टार्टिंग में वो 20,000 25,000 ही देंगे आपको, 25,000 तक ही देंगे। बाद में जो कंटिन्यू करते हैं 3 इयर्स 5 इयर्स कंटिन्यू कर लेते हैं उनको ये परमानेंट कर देते हैं। और फिर इनको वो इन कैंडिडेट को जो कंटिन्यू करते हैं 3 साल 5 साल तक रह जाते हैं, छोड़ते नहीं है जॉब, उनको फिर ये परमानेंट भी कर देते हैं और बेसिक पे और कुछ अलावेंस वगैरह देते हैं। तो बेहतर है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो शिशु विद्या मंदिर में काम कर रहे हैं, काफी सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ पे शिक्षकों को आचार्य बुलाते हैं और डिसिप्लिन रहता है, काफी ड्रेस कोड वगैरह भी यहाँ पे रहता है। मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी ड्रेस पहन के, जैसे नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में हम चले जाते हैं वैसा नहीं रहता, इनका ड्रेस कोड टीचर्स के लिए भी रहता है। तो आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ता है। शुरू के कुछ साल आपको ऐसे ही 20,000 20,000 25,000 30,000 मैक्सिमम देंगे और बाद में वो पे स्केल देते हैं। तो बहुत ज्यादा सैलरी यहाँ पर नहीं मिलती है, बट ठीक है, मतलब कंटिन्यू करने के लिए ठीक है। अभी कहीं नहीं मिल रहा है प्राइवेट जैसा, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा। तो ये सब है। अब अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं आप, तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको ये लोग मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि अभी यूट्यूब के रूल्स बहुत चेंज हो रहे हैं और वो लिंक के लिए मना कर रहे हैं, तो मैं लिंक नहीं दे पा रही हूँ। लोक शिक्षा समिति वेबसाइट आपको जो है ना टाइप करना है गूगल पे। गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है लोक शिक्षा samitti.org.in। तो ये सही लग रहा है वेबसाइट, आप भी एक बार अपनी तरफ से जांच लें, क्योंकि फीस वाली कोई भी चीज होती है तो वो आप अपने से भी जांचें। इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे कि ये वेबसाइट ओपन हो गया, ठीक है। इस वेबसाइट पे चले आए लोक शिक्षा समिति बिहार, और इसमें नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है। ये सही लग रहा है, वेबसाइट सही ही लग रहा है। अब इसमें आपको रिक्रूट करियर सेक्शन, यहाँ पे देखें करियर सेक्शन लोकेट कर लेते हैं। करियर सेक्शन ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये देखें यहाँ पे करियर सेक्शन है। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं करियर पे। अब करियर पे जो है ना ये एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ गई। इसमें डेट देखना है आपको। यहाँ पे लिखा है क्या कि आवेदन 20 दिसंबर 28 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। मेरे पास बहुत दिन से ये एडवर्टीजमेंट रखी हुई थी, लेकिन क्योंकि फीस इतनी ज्यादा रखते हैं कि मैं सोच रही थी बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लेकिन कई सारे लोग इस वैकेंसी की भी वेट करते हैं। तो आवेदन जो स्टार्ट अंतिम होगा 19 जनवरी 2026 तक। तो 28 दिसंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका ऑनलाइन एप्लीकेशन। 19 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन मैं बता रही हूँ कैसे करना है। इसके बाद रिटर्न एग्जाम होता है 25 जनवरी 2026 को रिटर्न एग्जाम होगा। उसके एडमिट कार्ड के लिए आप कॉल कर लीजिए, नहीं तो वेबसाइट चेक कर लीजिए, वेबसाइट पे एडमिट कार्ड वगैरह आता है। इसके बाद एक इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार सरस्वती शिशु मंदिर 7 फरवरी 2026। अब इन्होंने एक अच्छी चीज की हुई है कि इन्होंने रिटर्न टेस्ट का भी डेट दे दिया जो फिक्स है, इंटरव्यू का भी डेट दिया। अगर आपको लग रहा है कि इस डेट पे आप अवेलेबल नहीं है, आप कहीं और जा रहे हैं या किसी और काम में, आप किसी और एग्जाम में हैं, तो फिर आप फॉर्म मत भरिए, है ना। और वैसे भी आप सोच समझ लीजिए, क्योंकि 500 रुपीज इनका फीस है। और 7 फरवरी को एक इंटरव्यू होगा विद्या मंदिर और 8 फरवरी को होगा 2020। आवेदन शुल्क इनका 500 रुपीज रहता है, पहले 300 था, अभी 500। अगर बहुत ज्यादा आपको कोई और भी जानकारी लेनी है तो दूरभाष ये बोल रहे हैं 10:30 to 5 PM तक आप बात कर सकते हैं। पीएफ देंगे ये और ग्रेचुटी देंगे। 5 इयर्स जिनके कंप्लीट हो जाएंगे उनको ग्रेचुटी मिलती है, तो ग्रेचुटी मिलने लग जाएगी। और जब से आप ज्वाइन करेंगे उस डेट से आपको प्रोविडेंट फंड भी दिया जाएगा। महंगाई भत्ता भी देंगे आपको ये। और न्यूनतम आयु जो अप्लाई करने के लिए 19 इयर्स है, जो शिशु मंदिर में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कहाँ पे शिशु मंदिर लिखा है, कहाँ पे विद्या मंदिर लिखा है। अपर एज लिमिट 45 इयर्स रहेगी। 45 साल तक के कैंडिडेट, कहने का मतलब है 19 से 45 या फिर 21 से 45 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अप्लाई कैसे करना है, इसी में थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल कीजिए, यहीं पे आपको लिंक मिल रहा है।
विशेष स्थान की इच्छा रखने वाले कृपया आवेदन ना करें। अब इसका क्या मतलब है, मुझे तो नहीं समझ आया। विशेष स्थान मतलब क्या? एक अभ्यर्थी केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, एक से ज्यादा अप्लाई नहीं करना। अब जैसे बीएड दिया ना, पीआरटी में भी बीएड दिया हुआ है, टीजीटी में भी बीएड दिया हुआ है, सीटेट टेट नहीं मांग रहे, तो ऐसा लग रहा है कि चलो 2-3 में अप्लाई कर लें। ऐसा नहीं करना, सिर्फ एक और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना। अब यहाँ पे सेलेक्ट आप करेंगे, सपोज यहाँ पे पीआरटी सेलेक्ट किया, इसके बाद आप प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे सब पढ़ना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया कैसे है कि 20 दिसंबर से लेके 1980 से लेके 20 दिसंबर 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बाद फिर और क्या क्या चीजें दी हुई है पढ़ना है आपको। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, इंग्लिश है और साइंस है, ये सब है। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लीजिए, साइंस के लिए अप्लाई करना है, कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना है, इंग्लिश के लिए, और इसके बाद अप्लाई करिए। ठीक है, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू करना है। यहाँ पे अब एप्लीकेशन का प्रोसेस आपका पीआरटी इंग्लिश के लिए शुरू हो गया। तो आप यहाँ पे नेम एंटर करेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर। जो आपको लग रहा है कि बहुत जरूरी नहीं है, आप छोड़ना चाहते हैं, तो स्किप करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरते जाना है। एंड में आपको जो है ना सबमिट करने के लिए ऑप्शन देते हैं, और फीस पेमेंट का भी कहीं पे ऑप्शन देंगे। तो इसी तरीके से आपको जो है ना फॉर्म फिलअप करते जाना है। तो करियर में जाना है, सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है लोक शिक्षा समिति वेबसाइट। लोक शिक्षा समिति वेबसाइट जैसे गूगल करते हैं, आपको लोक शिक्षा समिति .org.in पे आपको एक लिंक दिखाई देता है, उस पर चले आना। यहाँ पे कॉर्नर में करियर पे क्लिक करना है। करियर पे आपको जो है सारे एडवर्टीजमेंट डिटेल्स दी हुई, और फिर से ये बताएंगे, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि अभी मुझे पीजीटी के लिए करना है, तो पीजीटी के लिए वो सारा आपको जितना भी फिर से डिटेल बताएंगे, अलग अलग से हर चीज बताएंगे। सारे फील्ड्स मैंडेटरी है, सब भरना ही पड़ेगा, सभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगा तो कैंडिडेट रिजेक्ट कर देंगे। पेमेंट आपने कर दिया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पेमेंट करें, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा काम, इसलिए मैंने 6-7 दिन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि 500 रुपीज फीस होती है, तो मुझे भी थोड़ा डर लगता है कि कैंडिडेट्स को मैं क्या बोलूं कि अप्लाई करें या नहीं करें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से पूछिए, उसके बाद अप्लाई करिए। डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स किस साइज में चाहिए अपलोड करने के लिए, फोटोग्राफ वगैरह वो बताया। फिर यहाँ पे ये फिर से क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन करते हैं, इससे आपको जो है क्लियर रहेगा कि हाँ क्वालिफिकेशन सही जा रहा है। कहीं पे भी सीटेट टेट की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर कर दिया इन्होंने, सपोज केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, तो आप केमिस्ट्री चूज कीजिए, अप्लाई कीजिए, फिर सारे कॉलम्स भरिए और सबमिट कर दीजिए।